इतिहास के पन्नों में गुजरात का वडनगर अलग अलग समय पर अपनी मौजूदगी खामोशी से दर्ज कराता रहा है, लेकिन वडनगर की पहचान आज सियासत के उस नायक की जन्मभूमि से जुड़ी हुई है जो खुद को भारत का प्रधान सेवक बताते हैं। मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। काला वासुदेव चौक, वडनगर की वो गलियां जहां से इस शहर ने एक अपने यहाँ पैदा हुए बच्चे को बड़ा नेता बनते देखा, नेता बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालते देखा। उस शहर की ये छोटी छोटी गलियाँ जो अपने साथ किस्से रखती हैं, यादें रखती हैं, और चूँकि जब कोई शख्स वहाँ से निकलकर देश की गद्दी संभालने तक पहुँच जाए तो फिर वो कहानियाँ भी अलग अलग हो जाती हैं। उन कहानियों में बहुत सारे किस्से जुड़ते हैं और वो लोग जो इसमें सहयात्री होते हैं उनके पास इन यादों को शेयर करने का एक अलग उनके पास अनुभव होता है। उसी अनुभव के साथ हम इस समय वडनगर में, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन गुजारा, उन गलियों में हैं जहां उनका जन्म हुआ, और उन गलियों के बदलते हुए स्वरूप में किस तरह था वो बचपन, इसके लिए बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ बचपन से खेले कूदे बड़े हुए दशरथ भाई से बात करते हैं। दशरथ भाई आज भी अपनी इस छोटी सी दुकान में हैं जहां से वो उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खेलते और कूदते थे। नमस्कार दशरथ भाई। नमस्कार। कैसे हैं आप? मजे में। मजे में। कैसा लगता है जब आप प्रधानमंत्री को रोज किसी ना किसी टीवी चैनल पे तो देखते ही होंगे? हाँ, जरूर जरूर, सभी चैनल देखता हूँ। सभी चैनल पे जब मोदी दिखते हैं तब क्या याद आता है? मोदी जी को देखते हो आनंद होता है। आनंद होता है। अच्छा, लेकिन आपको तो ये आदत बहुत पहले से पड़ गई होगी, क्योंकि वो तो 2001 से 2 से जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने होंगे तभी से आपको लगता होगा कि ये जो है आपके दोस्त इतने वीआईपी हो गए। आपसे तब मिलते थे? हाँ हाँ, हम कटोकटी में भी मिले थे। अच्छा, जो 75 में कटोकटी थी उसी वक्त हम मिले थे। हम अहमदाबाद में सरदार जी के ड्रेस में थे, उसमें मैं अहमदाबाद गया था, तो अहमदाबाद में उन्होंने मुझे मिले और सरदार जी के ड्रेस में मुझे बातचीत की। कैसे है वडनगर में, कैसा चलता है, आज बहुत अच्छा है। दशरथ भाई सरीखे कई लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ बिताए दिनों की यादें किसी विरासत की तरह संजो कर रखी है। इन्हें तूफानी चरखे की वो सारी बातें याद हैं जिसे गुजरे एक अरसा हो गया। वो गलियां जिनमें पले बड़े हों उनमें बचपन आपके साथ हमेशा गुजरता है। और अगर हम बात करें वडनगर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गुजरा, जहां जन्म हुआ, उन गलियों में वो किस्से भी होंगे, वो लोग भी होंगे, वो साथी भी होंगे जिनके साथ वो बचपन में खेलते कूदते होंगे। सबके पास अपनी कहानियाँ होंगी। हम कुछ कहानियों के साथ आपका राब्ता कराते हैं उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों ने बचपन में नरेंद्र मोदी के कंधों पर हाथ रखकर इन गलियों से कई बार गुजरे हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोदी श्यामल दास माधवलाल। अच्छा, आपका घर ये सामने? वो ये आए खंबे के बाजू में ग्रीन, ये ग्रीन वाला। ये ग्रीन वाला है, यानी 3 घर या 4 घर छोड़ के। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र उससे 2 साल ज्यादा, 1 साल ज्यादा है। अच्छा, मोदी से 1 साल बड़े हैं। वो छोटा है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, आप भी यहीं रहते हैं। अच्छा, आपका घर कौन सा है? हाँ, वो गली में। ये गली में। हाँ। आप कितने बड़े हैं मोदी जी से? मोदी जी से मोटे हैं। अच्छा, आप बड़े हैं? हाँ। कितने? आप 87 साल? 87 साल। तो आपके सामने तो काफी छोटे रहे। छोटा है, तूफानी चरखा था। तूफानी? हाँ, तूफानी चरखा। हाँ। शरारत बात करते। हम मोदी जी એમની સલાહ ચોખ્ખી, બિલકુલ ચોખ્ખી। હા, અને જે એમને કોઈ પણ મોટો ભૂખ હોય એનું સાચી વાત, એમને કોઈ ગલત વાત નહીં એમના પણ। गलत बात नहीं। हाँ। अच्छा, मैं आपका बहुत अनुभव है, आपका कैसे रिश्ता है उस परिवार से? आपका बहुत करीब का है। ऐसा है ना, ये हम मामा भांजा का रिश्ता है। अच्छा। वो हमारी जो मदर है ना, ये इनकी बुआ जी होती है। अच्छा। और वो हमारे मामा होते हैं। आपके मामा होते हैं। बाद में मैंने इसको बोल दिया था कि भाई तू तो आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तू तो कृष्ण बन गया और हम सुदामा का सुदामा ही रह गया। तो इतना जोर से वो हंसा, जोर कि तू भी कृष्ण ही है ना, कहाँ सुदामा है।
जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वडनगर की इन गलियों में बचपन के हर रंग को जिया, उसी गली में एक टीचर ऐसी भी है जो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ते देख रही है और फख्र महसूस कर रही है। अगर इन गलियों में मोदी जी के साथ खेलने वाले लोग हैं तो वो भी अभी कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने मोदी जी को बचपन में शिक्षा दी, यानी चौथी क्लास में मोदी जी को पढ़ना सिखाया। ऐसे ही एक हम लोग मिलते हैं हीराबेन। मैम आपका हाँ पूरा नाम क्या? हीराबेन मूर्चंदास मोदी। अच्छा, मोदी जी आपके पास कब पहुंचे? नरेंद्र मोदी कब आपने देखा उनको, कब आपके पास पढ़ने पहुंचे, कौन सी क्लास में? मेरे पास तो ધોરણ 4 માં જતા, પછી આગળની તો ઠેઠ કોલેજ સુધી ભણ્યા આવી કરી, પછી જનસંઘમાં જતા રહ્યા ને એટલે બધું અહીંયા આવતા જ નહોતા। अच्छा, बचपन में आते थे पढ़ने? हाँ, चौथी क्लास में? हाँ, चौथी क्लास में? આવું સરકારી સ્કૂલમાં દરબારમાં। अच्छा, जब दरबार में थे तब आपके पास। अच्छा, वो पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में અમે कियान का पढ़ने में अच्छा था। पढ़ने में अच्छा, हाँ, वो भाषा गणित उसकी सारा था। भाषा और गणित अच्छी थी। अच्छी। विद्यार्थी बेटा होता है और उसकी सफलता पर हर किसी को गर्व होता है, यही कहना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप समझ सकते हैं कि किस गर्व को अपने मन में लिए बैठी हैं, आज भी उस शिष्य की योग्यता को याद करती हैं। हीरा स्टेशन की चाय से सियासत की प्याली में तूफान ला देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हर किस्से देश के कोने कोने तक पहुंचे और आज की तारीख में वडनगर का वो स्टेशन हर आम हिंदुस्तानी के लिए नजीर बन चुका है, जिस चाय की दुकान ने हर किसी के सपनों को बड़ा कर दिया है। बाल नरेंद्र यहीं चाय बेचता था, यानी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अपनी पारिवारिक कैंटीन से चाय, पढ़ाई के बाद जो चाय यहां से लेकर इसी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में चाय बेचते थे, यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो लोक कल्याण मार्ग जाकर अब पहुंचता है। यहाँ से गुजरने वाली जो ये छोटा सा स्टेशन है, जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ कोई ट्रेन, एक ट्रेन या दो ट्रेनें आती हैं। यहाँ से तारंगा जाने वाली, महसाणा से तारंगा जाने वाली ट्रेन जो एक बार दिन में 2 बार यहाँ से गुजरती थी, उसमें आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेचकर ही अपने परिवार के साथ इस पारिवारिक धंधे में नरेंद्र मोदी। वडनगर का एक बच्चा देश का नायक बना तो देश के लिए भी जिंदगी का वो हिस्सा दिलचस्प बन गया और उस दौर के किस्से सुनाता है वडनगर, जहां नरेंद्र मोदी ने कभी मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया था और मां की फटकार के बाद ही छोड़ा था। ये वो खूबसूरत सा तालाब है जिसमें कहा जाता है कि एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर अपने घर ले आए मोदी, यानी किस्सों की एक अनंत सरिता अब यहाँ वडनगर में बहती है। हर के पास किस्से हैं जो वो मोदी के साथ जोड़कर सुना सकता है। गुजरात चुनाव में जिस विकास की चर्चा हो रही है, उस मुद्दे पर वडनगर गदगद नजर आता है। वडनगर को क्या क्या मिला? वडनगर को मेडिकल कॉलेज मिला, फिर ये रोड अंडरग्राउंड गटर मिला, लाइब्रेरी मिला, नया बनाया, एसटी डेपो नया बनाया। वडनगर को काफी कुछ मिल गया। काफ़ी कुछ मिला। तो सोचते हैं कभी यहाँ रहे आगे मोदी? नहीं, ये तो रहेगा ही नहीं ना, आके सोचेंगे क्या 22 तक तो आएगा ही नहीं, ये 22 तक तो बड़ा प्रधान ही रहेगा। गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा का 5वां पड़ाव खेड़ा जिले का नाडियाद बना। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी नाडियाद आए और यहीं के खेड़ा जिले के करमसद में जन्मे वल्लभ भाई पटेल को ऐसा तराशा कि वो गुजरात ही नहीं देश की शान बन गए। नाडियाद के इस घर में उनसे जुड़ी यादें सहेज कर रखी गई हैं। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि एक छोटी सी जगह में ताला लगा हुआ एक घर है और अचानक आप जब ढूंढने लगते हैं तो एक शख्स खुद आते हैं और वो कहते हैं कि शायद आपको अंदर जाना होगा। अपना काम छोड़कर वो ताला खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। वो मेरा बिजनेस है, वो प्रोविजन स्टोर है। अच्छा, लेकिन इतने लोग रोज आते हैं, आप खुद से आके खोल के दिखाता हूँ मैं घर, किसी को ना नहीं कहता। राहुल गांधी आए, अब इससे पहले अमित शाह भी आए, नरेंद्र मोदी भी आए, पहले सब यहाँ आ गए। देश के अलग अलग एमपी से आते हैं, सभी के आते हैं, हम दिखाते हैं घर, सबको दिखाते हैं। वल्लभ भाई की शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई। तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन अब एक लोकतांत्रिक सरकार है। ऐसे में नाडियाद में शिक्षा का हाल जानने के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया एक सरकारी स्कूल का। यहाँ क्या हालात हैं शिक्षा के, तो हम लोग बात करते हैं आईवी कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मनोज जी। मनोज जी,
क्या आपके यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे यहाँ आर्ट्स कॉलेज में इस वर्ष 950 स्टूडेंट्स अभ्यास कर रहे हैं और ये खेड़ा जिला की सबसे बड़ी कॉलेज मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 7 विषय आर्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो होता है, क्या उस पर खरा उतरता है या स्टाफ थोड़ा सा कम है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, थोड़ी बहुत कमी आती रहती है, लेकिन समय चलते फिर नियुक्तियाँ भी हो जाती है और कभी कभार सरकार की ओर से नियुक्तियाँ होने में शायद विलम्ब होता है, तो हमारी मैनेजमेंट जो है वो बेयर करके वो हमें स्टाफ मुहैया कराते हैं। साल 1930 में जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा के लिए नाडियाद पहुंचे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में थे। तब नाडियाद के लिए लोगों से महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों ने वल्लभ भाई को सलाखों के पीछे डाल दिया है। वल्लभ भाई को कैद करना पूरे खेड़ा को कैद करने जैसा है, लेकिन खेड़ा के लोगों ने खामोश रहकर उनका अपमान किया है। मौजूदा गुजरात विधानसभा चुनाव में जिन पाटीदारों पर सबकी नजरें टिकी है, नाडियाद में उनका बाहुल्य है। यहाँ के पाटीदारों ने हाल के ओबीसी आरक्षण आंदोलन को काफी मजबूती दी है, लेकिन वक्त के साथ नाडियाद के पाटीदार का मिजाज भी बदलने लगा है। हमारी एक मांग लेके हम निकले थे कि हमको ओबीसी में समावेश करना है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मुद्दा पूरा डाइवर्ट हो गया है। जब आनंदीबेन की सरकार थी तब हार्दिक पटेल ऐसा कहता था कि ओबीसी नहीं मिलेगी तो हम उखाड़ के ले लेंगे, ठीक है, ताकि उसको पता था कि ओबीसी वैसे मिल नहीं सकती है, उसके पंच में अर्जी किया जा सकती है। वोट तो मैं भाजपा को ही दूंगा, क्योंकि उस सरकार ने अच्छा काम किया है। क्या क्या अच्छा काम किया? सब कुछ अच्छा किया है। जो विकास नहीं था गुजरात में वो सब विकास हो चुका है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 26 साल। लेकिन 22 साल से तो सरकार ही, आपको क्या पता विकास था नहीं, अभी देखा ना, 10 साल से हमने देखा है ना सब। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? हार्दिक पटेल इस समय युवा नेता है, आप हार्दिक पटेल ने पटेल कौन को डाइवर्ट कर दिया है, उसको खुद को ही मालूम नहीं मैं किस जगह पे खड़ा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। नाडियाद में जब बात रोजगार की आती है तो यहाँ की पापड़ इंडस्ट्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पापड़ इंडस्ट्री ने नाडियाद की महिलाओं को भी रोजगार दिया है। इसका फॉर्मूला सबका अपना अलग होता है, क्योंकि वही फॉर्मूला ही, अगर हम ये कहें कि वही किसी ब्रांड को एस्टेब्लिश करता है, उसका टेस्ट ही है, लेकिन बाकी सब प्रोसेस आप एक धीरे से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ अब आप देखेंगे इस मशीन पर आ गया है वो जो वहाँ बनाया गया फॉर्मूला है, उसको यहाँ बनाया गया है। जो आटा होता है ना, उसमें पानी, मसाला वाला पानी और स्पाइसेस मिक्स होते हैं। उसके बाद ये जो डो है, रो डो, वो ये मिक्सर में ऐसे है, वो जैसे आटा गूंथते हैं ना हम लोग, वैसे ये डो भी गूंथता है। आपने देखा, एक बार आटा गूंथ जाता है, फिर दोबारा इसको इसी मशीन में डालते हैं और ऐसे लंबा डो निकलता है। ये देखिए, ये डाई है, ऐसे राउंड जो देख रहे हैं आप शेप, उसमें से डो ये कट होके पापड़ के शेप में आगे ड्रायर में चला जाता है। नाडियाद की धरती से निकलकर न्यूज नेशन का अगला पड़ाव बना गोधरा। यूं तो सूबे की राजधानी अहमदाबाद से गोधरा की दूरी 135 किलोमीटर है, लेकिन इतिहास की पगडंडियों पर यह फासला काफी लंबा है, क्योंकि गोधरा ही वो धरती है जिसने चरखे की खोज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मदद की थी। ये वही चरखा था जिसके जरिए तब बापू ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए धागा बुना था। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने 1917 में हुई गोधरा सभा का जिक्र किया है, जहां उनकी मुलाकात गंगाबेन मजूमदार से हुई थी। गंगाबेन ने उनसे वादा किया था कि वो उनके लिए चरखा खोज कर लाएंगी। सिर्फ बापू से ही गोधरा का जुड़ाव नहीं रहा, गोधरा में ही वो किस्सा भी मिलता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह पुरुष कहलाने की वजह बनता है। ये जो बंद पड़ा हुआ ताला और जिस पर लगे हुए जाले हैं, इसी कोर्ट में सरदार पटेल बहस कर रहे थे। एक केस के मामले में जिरह चल रही थी इस गोधरा कोर्ट में। उसी दौरान एक तार उनके पास आता है, सरदार पटेल को दिया जाता है। उसको पढ़ने के बाद वो अपनी जेब में रख लेते हैं। हालांकि उनके चेहरे पर आई दर्द की लकीर कुछ लोग देख ज़रूर लेते हैं, लेकिन बहस चलती रहती है। और 2 घंटे बाद जब बहस पूरी होती है, सरदार पटेल निकलना चाहते हैं, तो उसी वक्त जज साहब और वहाँ मौजूद लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, उस तार में क्या था जिसको बीच में दिया गया। तो सरदार पटेल कहते हैं उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और यही उस तार में खबर थी। और यही वो फर्ज है जिसके बाद गोधरा से सरदार पटेल को लोगों ने लौह पुरुष कहा, एक ऐसा इंसान जो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी अपने फर्ज के आगे कुछ नहीं समझता। गोधरा के विकास को लेकर लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इसे समझने के लिए न्यूज नेशन ने चौपाल सजाई।
जैसे शंकर सिंह वघेला आए 1997 में, दाऊद अलग कर दिया, विकास हुआ नहीं। इसके बाद मोदी जी आए, इन्होंने महिसागर अलग कर दिया। आज हमारे पास बचा क्या है? यहाँ गोधरा में कोई कॉलेज ऐसी मेडिकल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, उनको पूरी पगार नहीं मिल रही है। सुरक्षा का मामला है, महिला सुरक्षा का मामला है, रोजगारी का मामला है। आज तक के कोई भी नेता ने शायद गोधरा का विकास तो बहुत दूर की बात है, उसे अंदर से झांका तक नहीं है कि गोधरा को बेसिक में क्या चाहिए, गोधरा के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ ना तो GIDC बनी है, ना तो प्रॉपर यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन है। गोधरा में विकास उस फिक्स डिपॉजिट की तरह लगता है जिसके सहारे हर कोई अपना सियासी निवेश बढ़ता देखना चाहता है, लेकिन नेताओं में जनता तक सहूलत पहुंचाने की जोखिम लेने का मादा नहीं नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, गोधरा।